दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोविड के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट के साथ और आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हमारे साथ आज डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स जम्मू अनु मल्होत्रा जी। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं कि हिस्सा है हमारी JKUT का, और कोविड की तरफ से जहां हर किसी को प्रभावित होना पड़ा है वहां इंडस्ट्रीज़ पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। शुरुआत से जानना चाहूँगा, जब कोविड की SOPs या MHA की जो गाइडलाइंस वगैरह आई तो क्या इनिशिएटिव जो है वो आपकी तरफ से लिया गया इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के लिए? लॉकडाउन कह सकते हैं कि जैसे एब्रप्ट हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं था लॉकडाउन करने के सिवा। तो इस लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ा, जैसे बाकी सब पे पड़ा है। मैं सोचती हूँ हर वर्ग पे ही इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस तरह से क्या हो गया कि जैसे जैसे इंडस्ट्री काम कर रही थी, जिनकी लेबर अंदर थी, उनके पास खाना था या नहीं था, वो अंदर ही रह गए। प्रोप्राइटर्स जो थे या मैनेजर्स जो थे वो जा नहीं पा रहे थे उनको फीड करने तक के लिए। और पर जल्दी ही गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए इसमें, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की जैसे इंडस्ट्रीज़ को फर्स्ट फेज़ में चलाने के लिए MHA के और हमारी स्टेट का भी ऑर्डर्स आ गए। तो द फर्स्ट स्टेप जिस दिन से ही ऑर्डर आया तो वी इशूड नेम्स एंड लिस्ट ऑफ द यूनिट्स जो एसेंशियल में आते हैं और जो चल सकते हैं। शुरू में एसेंशियल में राइस मिल्स, दाल मिल्स, ये आटा, वीट फ्लोर की और फूड प्रोसेसिंग की कुछ आइटम्स, ये सब अलाउ किया गया था। और फिर उसके बाद क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेन सर्विस है इस टाइम पे और ये खारिफ सीज़न के है, तो उसके बाद ज़रूरी होते हैं एग्रो केमिकल्स वगैरह की भी मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी अलाउ कर दिए गए थे। और जैसे जैसे लिस्ट आ रही थी हमारे पास, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उस हिसाब से हम ऑर्डर्स इशू करते गए साथ साथ। और जिनकी रिक्वेस्ट आना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम जनरल ऑर्डर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हर एक के बस में नहीं था इंडस्ट्री को एकदम से चलाना। जैसे उनको लगता था कि वो चला पाएंगे, उनके पास लेबर अरेंज हो गई है, रॉ मटेरियल जिनके पास था और मशीनरी इक्विप्ड थी उस हिसाब से, तो दे वर अलाउड टू ऑपरेट। फिर फर्स्ट फेज़ में ऐसा किया, वी डिड नॉट स्टॉप इशूइंग लिस्ट, जैसे द अपडेटेड वी वर टेकिंग आउट द लिस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर कमिश्नर सेक्रेटरी मिस्टर मनोज द्विवेदी। और उसके बाद 17 को जो सेकंड फेज़ था उसमें जो MHA का भी ऑर्डर आया और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर इशू कर दिया था। तो उसमें एसेंशियल के अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया जो कि रूरल एरिया में काम कर रही थी। उन इंडस्ट्रीज़ को भी अलाउ किया गया जिनकी लेबर इनसाइड थी या एडजॉइनिंग लेबर थी, ताकि कम्यूटेशन का ज़्यादा इशू ना रहे। उन इंडस्ट्रीज़ को भी अलाउ किया गया जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में है और लेबर उनकी अंदर है। तो इस तरह करके बहुत सारी कैटेगरीज कवर, इवन म्यूनिसिपल लिमिट में एसेंशियल कमोडिटीज़ की सभी इंडस्ट्रीज़ को कवर किया गया। एसेंशियल में पैकिंग मटेरियल भी एक कमोडिटी आ जाती है जो पैकिंग में रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से कुछ प्रिंटर्स जो लीफलेट्स वगैरह भी बनाते हैं पैकिंग के लिए, प्रिंटिंग करते हैं, वो सब भी इसमें कवर हो गए थे। तो वी ट्राई टू कवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने जो इन एसेंशियल सर्विसेज के साथ लिंक थी और जो वो वाली इंडस्ट्रीज़ जिनमें लेबर अंदर थी और यहाँ जो रूरल एरिया में ऑपरेट कर रही थी। तो अभी मैं आपको अगर फिगर्स बताऊँ, जम्मू के फिगर्स जो हमने अलाउ किए हैं वो कोई 2700 इंडस्ट्री हमने जम्मू में अलाउ कर दी है, जिसमें से फंक्शनल भी कोई 2400 के करीब हो गई हुई है। जाहिर सी बात है मैम कि आपके एम्प्लॉयज़ के बगैर जो है वो ये पॉसिबल नहीं था। तो कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व थे और किस तरह से आपने मोबिलाइज़ किया अपने स्टाफ को कि कोविड की इस मुश्किल घड़ी में जो है आप एक सपोर्ट बन सकें इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ का चलना भी हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था। एक तो एम्प्लॉयज़ आगे, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन था। शुरू में तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। मेरे IPO हैं मिस्टर पंकज, माय फंक्शनल मैनेजर्स हैं मिस्टर गोस्वामी, इन लोगों ने बहुत हेल्प करी सभी ने। इवन जनरल मैनेजर्स जो DICs हैं, उन अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो कुछ काम नहीं हो पाता, बिकॉज बेसिक डेटा उन्हीं के पास होता है, एप्लीकेशंस वर सपोज टू कम टू देम। तो हमने विदाउट एनी
फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इन द ऑफिस। हमने ऑनलाइन काम किया है सारा, व्हाट्सएप पे जिसकी एप्लीकेशन आ गई उसको भी हेल्प करने की कोशिश की है, मेल पे आ गई उसको भी हेल्प, कोई मैसेज आ गया सिंपल, किसी का टेलीफोनिक कॉल आ गया, उस हिसाब से भी ट्राइड कि सभी लोगों को हम केटर कर पाएँ और सभी के इश्यूज़ रिजॉल्व करने का कोशिश कर पाएँ। इसके अलावा इंडस्ट्री का चलना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो लेबर इन्वॉल्व है उसमें, उनको किसी काम पे लगाना और यूज़फुल मीनिंगफुल काम में लगाना बहुत ही ज़रूरी था। तो जम्मू में जितनी अभी हमने परमिशंस दे दी हैं, कोई अबाउट 28,000 जो लेबर है और एम्प्लॉयज़ हैं वो काम पे इस कारण लग गए हैं। फंक्शनल यूनिट्स में ये लोग काम अब कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई स्टॉप नहीं हो रही है और मतलब हेल्प कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में, बिकॉज खाना पीना, कमोडिटीज़ की सप्लाई ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। हम इंडस्ट्री की हम बात करें तो इकॉनमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी यूनियन टेरिटरी की बात करें, जाहिर सी बात है इस वक्त जहां हम नॉर्मलाइज हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस जो है वो पटरी पे आएँ, तो लोगों को भी, जो इंडस्ट्री और कॉमर्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत उम्मीदें हैं आपके साथ। आपकी तरफ से उन्हें क्या सपोर्ट मिलेगा और किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना होगा आगे आने वाले समय में? सपोर्ट तो किसी को, कोई भी लेबर का इशू है, कोई इन्हांसमेंट चाहता है और विद इन SOP के में आ रहे हैं वो, वी आर ट्राइंग टू हेल्प एवरी डे। किसी ना किसी का लेबर, पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि लेबर उनके पास आ भी नहीं रही थी, तो इस कारण उन्होंने कम नंबर्स के लिए अप्लाई किया था। नाउ अगर वो एज़ पर SOP जितना भी अप्लाई कर रहे हैं, 60% मेडिसिन वाले और 30% के अंदर या शिफ्ट्स में काम करना चाह रहे हैं, वी आर अलाउिंग देम। हम लोग कह रहे हैं उनको आप बस काम कीजिए और जो भी सपोर्ट हमारे से चाहिए हम आपको देंगे। इवन हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि ब्रोशर्स वगैरह, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, माइक्रो और ये कहते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को हम अलाउ, वो भी ब्रोशर्स बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। उसमें चैम्बर्स का और एसोसिएशंस का भी रोल है काफ़ी। एसोचैम उनको छपवा के दे रहे हैं कार्ड्स वगैरह, सो दैट हर एक के हैंडी हो जाए उनको क्या करना है, उनको क्या स्टेप्स लेने हैं टू अवॉइड कॉन्टैक्ट, और मास्क कैसे यूज़ करना है, सैनिटाइजर्स कब कब यूज़ करने हैं, डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन करनी है, इसके बारे में सभी। और जितने भी हमने यूनिट्स में विज़िट किया, इंस्पेक्शंस करी हैं, तो वी वर सेटिस्फाइड कि लोग प्रॉपर नॉर्म्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहाँ पे लेबर अंदर है उनको ठीक से हाइजीनिकली रहने की भी जगह दे रखी हुई है, खाना भी हाइजीनिक मिल रहा है उनको। उस तरह जितने भी अभी हम यूनिट्स विज़िट करें उनमें किसी में हमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी दिखी नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल टू द यूनिट होल्डर्स जो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और इस टाइम पे पूरे, अगर उनका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, दे आर नॉट उसको खर्चा कर रहे हैं और काम अपना चल रहा है उनका। मैम, जैसे मैंने इंडस्ट्रीज़ के खुलने की बात की, जाहिर सी बात है हर कोई चाहेगा कि अब इंडस्ट्री खुले, क्योंकि काफ़ी देर से इंडस्ट्री बंद है और उन लोगों को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका काम चलना चाहिए। तो ऐसे में अब जब इंडस्ट्री खुलती है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? अभी तक जो आपके पास गाइडलाइंस या पैरामीटर्स आए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? ख्याल तो SOP में पूरा डिटेल्स में दे रखा है, जैसे आरोग्य सेतु सबको डाउनलोड करना है, फिर मेडिकल हेल्थ चेकअप सभी लेबर का होना चाहिए, और जो डिस्टेंट थर्मामीटर्स होते हैं वो उनका यूसेज करना है। और आई एम हैप्पी टू से कि सब लोग इसका कर रहे हैं यूज़। इवन कठुआ एसोसिएशन में जो एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने बांटे हैं ये थर्मामीटर, सभी ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज़ को खरीद के बांटे हैं उन्होंने। और पहले टनल्स भी बना रहे थे जिसमें अल्कोहल बेस्ड केमिकल यूज़ हो रहा था, वो भी कई जगहों पे चल रही है, मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ में चल रही हैं। मास्क का यूसेज सभी कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन करनी चाहिए कर रहे हैं। 30% लेबर इन केस ऑफ अदर कमोडिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग और 60% इन केस ऑफ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, और शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं लोग, और रखना भी चाहिए। ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि अगर चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री चल पाए और किसी कोई इस तरह का केस ना आ जाए किसी भी इंडस्ट्री में, तो दे शुड ऑब्जर्व ऑल नॉर्म्स। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडस्ट्रीज़। अगर ऐसा एक भी केस आ जाता है तो इंडस्ट्री बंद होने के पूरे चांसेस रहते हैं। मैम, दूसरी बात हम देखें तो
परमिशंस को लेकर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, उन्होंने शायद अप्लाई भी किया होगा, या प्रोसीजर क्या रहेगा जो परमिशंस आप प्रोवाइड करते हैं, तो किस तरह से लोग आपको अप्रोच करें, उसमें क्या फॉर्मेट है आपकी तरफ से, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जितने भी हमारे पास कोई एप्लीकेशंस जो एसओपी में फॉल करती हैं वो पेंडिंग अभी नहीं है, आई कैन से दिस। पर प्रोसीजर ये है कि उन्होंने जनरल मैनेजर्स को अप्लाई करना है और उसमें लेबर बताना है कितना है, और ये बताना है कि उनका रूरल में अगर फॉल करता है तो वो बताना है, एड्रेस प्रॉपर बताना है, अगर म्यूनिसिपल लिमिट में फॉल करता है तो वो भी बताना है। तो जो हमारे पास अभी पेंडेंसी है वो यही है कि जो म्यूनिसिपल लिमिट वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनको हम एज़ पर एसओपी कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो पेंडेंसी रही है। और पर म्यूनिसिपल लिमिट्स में एसेंशियल वाले जो हैं उनको हमने वैसे ही अलाउ किया है। तो जो नहीं नॉन एसेंशियल हैं हम उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अगर किसी के पास स्टॉक्स हैं, बने हुए स्टॉक्स हैं, जैसे हमने अलाउ किया है फ़ैन कूलर वाले कुछ म्यूनिसिपल लिमिट में थे, उनको हमने अलाउ किया है टू डिस्पोज ऑफ दिस स्टॉक्स। तो अगर वैसा किसी के पास स्टॉक्स के इश्यूज़ हैं तो वो हमें बताएं, तो उसमें हम उनकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ में अगर कोई म्यूनिसिपल लिमिट में भी इंडस्ट्री फॉल कर रही है हम उसको भी कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री जो म्यूनिसिपल लिमिट में है तो उसके लिए दिल हैव टू वेट फॉर अ डे और टू, तो विल रिजॉल्व, गवर्नमेंट देखेगी उसको भी कैसे करना है। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को अलो कर रही है और ऐसे में ब्रिक लेन्स, स्टोन क्रशर्स वगैरह जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे यहाँ एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है जो ब्रिक लेन्स के साथ जुड़े हैं या स्टोन क्रशर हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए क्या कुछ है? ब्रिक किल्न्स तो अलाउ गवर्नमेंट ने 17 तारीख को कर दिए थे, उसको 20th से वो ऑपरेट होना शुरू हो गए हैं। जिनके पास लेबर है उनका चलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनमें लेबर बहुत एंगेज होती है, तो लेबर मीनिंगफुली एंगेज हो जाएगी जब काम चलेगा। और अगर हम लेबर को एंगेज नहीं करेंगे और ये अगर चले गए यहाँ से तो उनको लाना भी एक बहुत बड़ा मसला है, उससे भी इंडस्ट्री को बहुत सफ़र होना पड़ेगा अगर उनके जाके उनको लाना वापस। तो क्योंकि ब्रिक किल्न्स हो गए थे तो कल ही हमने एक ऑर्डर किया जिसमें हमने स्टोन क्रशर्स जो एज़ पर एसओपी नॉर्म्स फॉल करते हैं, वी हैव अलाउड ऑल द स्टोन क्रशर्स टू ऑपरेट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। और बट यही है कि जो भी उनकी कंडीशनैलिटीज़ होती हैं स्टोन क्रशर की, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह, दे हैव टू अबाइड बाय दोज एंड दे कैन स्टार्ट ऑपरेशन इन एनी टाइम दे वांट टू। मेरी एक बात साहब, सीमेंट भी अलाउ किया हुआ है हमने। मेरी एक बात से आप इत्तेफाक करेंगे, बदकिस्मती से हमारी J&K की जो इंडस्ट्री जो है इनको हमेशा से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रही है और कहीं हालात की प्रॉब्लम रही है। ऐसे में जो कोविड का तूफ़ान है इसने तो पूरी दुनिया को परेशान किया ही है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा सफ़र कर रही है इस कोविड की वजह से। तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार है? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम दिन रात बैठे हैं उनका ही हेल्प करने के लिए। उनके जो इश्यूज़ आते हैं विद रिगार्ड टू पावर, जो एक इशू था तो डिमांड चार्जेस अभी 3 मंथ्स के लिए उनके एक्सटेंड कर दिए गए हैं। उसके अलावा भी कुछ लाइसेंसेस हैं जो ऑटोमेटिकली जिनका रिन्यूअल हो सकता है एज़ पर द फाइनेंस ऑर्डर, वो भी हम कर रहे हैं, वो आज हम ऑर्डर इशू कर देंगे उसके लिए। और इसके अलावा जो भी उनकी डिमांड्स रहती हैं, कोई हेल्प उनको फाइनेंशियल जैसे SGST के बेनिफिट्स वगैरह के लिए जो भी वो हमसे बात करते हैं तो वो हम उनकी बात पूरी ऊपर पहुंचाते हैं। जी मैम। हम लोग इसके लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से रेगुलर इंटरेक्शंस करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशंस आती हैं जिस हिसाब से जो भी उनके इश्यूज होते हैं वी टेक अप विद द हायर अथॉरिटीज़, और हर लेवल पे उनका देखा जा रहा है कि कैसे रिजॉल्व करने हैं जो उनको लेटली जो प्रॉब्लम कोविड की वजह से आ गई हैं, और बैंक्स के साथ भी कैसे इनके इश्यूज टेकअप करने हैं, तो वो सब चल रहा है। इसके अलावा हमने रेलवेज़ से स्पेशल बात करके पार्सल ट्रेन्स वगैरह इनके लिए गुड्स को रॉ मटेरियल लाने के लिए, और फिनिश गुड्स अगर किसी के बाहर जाते हैं तो उनसे भी उनका इंटरेक्शन कराया है रेलवे वालों से, और हेल्प कर रहे हैं रेलवे वाले भी इसमें। और बाकी कभी किसी को रॉ मटेरियल किसी और स्टेट से लाने में इशू आता है तो हम दूसरे स्टेट से भी कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए इनके इश्यूज़, और इंस्पेक्शंस तो कर ही रहे हैं ताकि हम उनको बताते रहें कि कैसे आपको चलना है, आगे कैसे नहीं करना है। फ्यूमिगेशन ड्राइव्स सिडको और सीकॉप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में करती हैं, रोज़ ही करती हैं ऑलमोस्ट, ताकि थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वायरस का ये कम हो जाए।
तो अपनी तरफ से एग्रीकल्चर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जैसे जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग जिनकी है या मशीनरी जो लोग बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे थे कि उनके लिए कोई क्लियर अभी तक एसओपी जो है वो नहीं आई है, तो उनके लिए क्या कुछ है? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जी। के लिए हमने किसी को नहीं रोका, जिन्होंने अप्लाई किया। अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, अगर ऐसे हैं तो अगर आप मेरे को बता देंगे, विल डील विद दोस इश्यूज़। कोई किसी की पेंडेंसी ऐसे है नहीं है। किसी को भी प्रॉब्लम है वो कॉल भी कर सकते हैं हमें, हमारे मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं अपने इशू। इस वक्त मैम इंडस्ट्री और कॉमर्स के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको भी उनकी सपोर्ट चाहिए होगी, और उन इंडस्ट्री और कॉमर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? मैं यही कहूँगी कि इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है इकोनॉमी की। उनका चलना एक स्टेट के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इकोनॉमी स्टेट की बूस्टअप होती है। तो हम सबको मिलजुल के काम करना है। आपको कोई भी हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हमारे पूरा जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं इंडस्ट्रीज़ को लेके, सभी हेल्प करने के लिए राज़ी हैं उनकी। जो भी हम इश्यूज़ टेकअप करते हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं वो उनको इमीडिएटली टेकअप कर लेते हैं जहाँ रिक्वायर्ड फोरम्स पे। और आप अच्छे से सब लोग काम कीजिए, मेरी इंडस्ट्री से गुजारिश है काम कीजिए, और जितने भी एसओपीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबा चलेगा। मतलब ये जो कोविड का इशू है इतना छोटा टाइम पीरियड का इशू नहीं है, इट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड। और अगर आप आराम से काम करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं क्रिएट होगी, पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे, तो आप अच्छे से आराम से इंडस्ट्री चलाइए। हो सकता है थोड़ी देर में फुल कैपेसिटी में भी इंडस्ट्रीज चलाने के ऑर्डर्स आ जाएँ, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। और जैसे ही आएंगे हम लोग अलाउ करेंगे सबको काम करने के लिए। मैम आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स अनु मल्होत्रा जी, और इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के साथ कोविड के सिलसिले में बहुत सारे सवाल जो थे वो जुड़े हुए थे। आपने इनको विस्तार से सुना, और हम जो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हर किस्म की ये कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्री और कॉमर्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो पूरा सपोर्ट मिल सके। टॉपिक टुडे के आज के अंक में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब।